हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बाइनांस ऐप पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। बाइनांस ऐप पर पैसे डिपॉजिट करने का वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाया था, बट वहां पर जो ऑप्शंस थे वो काफी अलग थे। अब बाइनांस ने काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, इसलिए जो भी लोग बाइनांस पर नए हैं, एकदम बिगिनिंग कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। उस वीडियो से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। बेसिकली बाइनांस पर पैसे डिपॉजिट करने के लिए P2P एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, जिसके थ्रू आप बड़े ही आराम से यहां पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। बट अभी P2P वॉलेट को मर्ज कर दिया गया है फंडिंग वॉलेट से, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे यहां पर ट्रेडिंग करनी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूं, ताकि जो भी कंफ्यूजन नए लोगों को हो रही है वो ना हो, और जो भी सही तरीका है ट्रेडिंग करने का वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर आप भी बाइनांस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, पैसे डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसानी से आप यहां पर पैसे डिपॉजिट कर पाओगे। तो बाइनांस पर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने से पहले मेक श्योर दैट आपके पास बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए, जिसकी KYC कंप्लीटेड हो। अगर आपका बाइनांस पे अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, बाइनांस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलती हैं, बिकॉज बाइनांस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और वो हमारी INR करेंसी को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम डायरेक्टली अपने बैंक से या फिर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसीज को वहां पर बाय नहीं कर सकते। इसलिए स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले वहां पर USDT या फिर कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बाय करना होता है P2P ट्रेडिंग के थ्रू। उसके बाद ही हम वहां पे ट्रेडिंग कर पाते हैं। इसके अलावा बाइनांस पर एक और तरीका है पैसे डिपॉजिट करने का। आपके पास इंडियन एक्सचेंज लाइक वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर या CoinDCX होगा, वहां पर आप BNB, BTC या USDT को बाय करके विड्रॉ कर लीजिए और उसको बाइनांस के वॉलेट के एड्रेस पे डिपॉजिट कर दीजिए। इस तरीके से भी आप बाइनांस पे डिपॉजिट कर सकते हो, बट इसमें आपकी जो ट्रांसफर फीस है वो काफी ज्यादा लग जाती है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हमारे लिए P2P ट्रेडिंग, जिसकी हेल्प से हम बाइनांस पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर और समझाता हूं कैसे आपको P2P ट्रेडिंग के थ्रू यहां पर पैसे डिपॉजिट करने हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने अपना बाइनांस का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अगर आप बाइनांस पे ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। इंडियन लोगों के लिए यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, या तो आप किसी इंडियन एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी बाय करके उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर लो। तो इंडियन एक्सचेंज पे क्रिप्टो बाय करके यहाँ पर ट्रांसफर करने में आपकी फीस लगती है, बट P2P ट्रेडिंग के थ्रू आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। P2P ट्रेडिंग जिन लोगों को नहीं पता है गाइस, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक्चुअल में P2P ट्रेडिंग होती क्या है। P2P ट्रेडिंग का मतलब होता है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। यहां पर एक एंड पर बायर्स होता है, एक एंड पर सेलर होता है। अगर आपको यहां पर कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो आपको बाइनांस बहुत सारे सेलर्स ऑफर करता है, जिनको आप इंडियन रुपीज अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे और वो उसके बदले आपको क्रिप्टो करेंसी रिलीज कर देंगे, वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो पहले P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको होम पेज पे ही मिल जाता था, बट अभी बाइनांस ने उसे हाइड कर दिया। तो आपको मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, देन नीचे आपको स्क्रॉल करना होता है। ट्रेड वाले ऑप्शन में आपको यहां पर P2P का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो P2P ट्रेडिंग का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे गाइस आपको आपकी नीड के हिसाब से बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे, जो कि आपसे क्रिप्टो करेंसी बाय भी कर सकते हैं और उसके बदले आपको इंडियन रुपीज पे कर सकते हैं। एंड यहां पे आपको बहुत सारे सेलर्स भी मिल जाएंगे, जो आपसे इंडियन रुपीज लेके आपको क्रिप्टो करेंसी पेमेंट कर देंगे आपके वॉलेट में। तो P2P ट्रेडिंग अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं P2P वॉलेट के बारे में, बिकॉज बाइनांस ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं। यहां पे अगर हम बैक करते हैं और अपने वॉलेट में आते हैं तो यहाँ पे गाइस मैंने अपना वॉलेट ऑप्शन ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पे आपको कई सारे वॉलेट्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉट वॉलेट है, फंडिंग वॉलेट है, मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर्स वॉलेट है, अर्न वॉलेट है, पूल वॉलेट है। तो जितने भी वॉलेट्स यहाँ पर हैं वो अलग अलग ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड है। स्पॉट वॉलेट में जो भी बैलेंस होता है उससे हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। मार्जिन वॉलेट में जो भी फंड होता है उससे हम मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर्स वॉलेट में जो भी पैसा होता है उससे हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह गाइस पहले यहाँ पर P2P ट्रेडिंग करने के लिए P2P वॉलेट का ऑप्शन होता था, बट अभी बाइनांस ने उसे मर्ज कर दिया है फंडिंग वॉलेट से। तो फंडिंग वॉलेट के अंदर आपको P2P, बाइनांस पे, गिफ्ट कार्ड एंड पूल का ऑप्शन मिलता है। पहले इन सभी ऑप्शंस के लिए अलग अलग वॉलेट्स होते थे, बट बाइनांस ने इन चारों को मर्ज करके एक फंडिंग वॉलेट बना दिया है। अब फंडिंग वॉलेट में अगर आपने कुछ मनी रखा है तो उससे आप इन चारों तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। चाहे आप P2P ट्रेडिंग करो, चाहे आप पेमेंट करो, गिफ्ट कार्ड बाय करो या फिर पूल में पार्टिसिपेट करो। तो P2P ट्रेडिंग करने के लिए जो आपका वॉलेट होगा वो फंडिंग वॉलेट होगा। जब भी आप क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे P2P ट्रेडिंग के थ्रू, तो वो क्रिप्टो करेंसी आपको फंडिंग वॉलेट में देखने को मिलेगी। एंड
अगर आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू कोई क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे तो उसका भी पेमेंट आपके फंडिंग वॉलेट से ही होगा। आपको पहले फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करनी होगी क्रिप्टो, उसके बाद आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू उसे सेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं P2P ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे गाइस आपको डायरेक्टली P2P का ऑप्शन मिलता है, आपको P2P पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम पैसे डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसीज को बाय करेंगे, इसलिए हम बाय वाले ऑप्शन में हैं। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं, आपको यहाँ से INR सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी INR यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। P2P ट्रेडिंग के अंदर गाइस बाइनांस पे आपको कई सारी क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती हैं जिनको आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू डायरेक्टली बाय कर सकते हो। यहाँ पे USDT है, BTC है, BUSD है, BNB है, इथेरियम है, कार्डानो है, ट्रोन और शिबा इनू भी ऐड कर दिए गए हैं। तो जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू बाय करना चाहते हो उसको डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो इनमें से। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप USDT ही बाय करना, बिकॉज USDT एक अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी है। हमें समझ में आता है कि एक USDT की वैल्यू 75 रुपीज़ के अराउंड रहती है। मैं तो यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने के लिए USDT ही प्रेफर करता हूँ, तो आप भी USDT ही बाय करना। अब गाइज यहाँ पे आपको बहुत तरीके के सेलर्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जो पहला सेलर है ये 79.74 रुपीज़ में एक USDT हमें सेल कर रहा है। यहाँ पे गाइज इसने एक लिमिट दे रखी है 25,000 की, तो अगर हम इससे USDT बाय कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 25,000 की ही बाय करनी होगी, तो हम इससे बाय नहीं करेंगे। अब एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी लिमिट अलग अलग आ रही है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे जितने के USDT हमें बाय करने हैं। तो मान लीजिए हमें 1000 के USDT बाय करने हैं, तो हमने यहाँ पर 1000 एंटर कर दिया। अब गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है, आप किस तरीके से पे करना चाहते हो। आप UPI करना चाहते हो, IMPS करना चाहते हो, बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट मोड का आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। मैं बेसिकली UPI के थ्रू पे करने वाला हूँ, तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वो सारे सेलर्स आ जाएंगे जो कि UPI के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे और 1000 रुपये तक उनकी लिमिट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला सेलर है वो 79.86 रुपये में USDT सेल कर रहा है एंड इसकी जो लिमिट है वो 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक है। पेमेंट्स में ये UPI और IMPS के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे गाइज आपको इसका ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। 298 ट्रेड्स इसने कंप्लीट करी हैं 85.14 के रेशियो से। तो मेरे हिसाब से इसका रेशियो काफ़ी ख़राब है। 100 में से सिर्फ 85 ट्रेड्स ही ये कंप्लीट करता है, बाकी की नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसको हम इग्नोर करेंगे और उस सेलर के साथ ट्रेड करेंगे जिसका रेशियो अच्छा होगा। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस हमारे सामने दूसरा सेलर आ चुका है, इसका रेशियो भी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इसने कंप्लीट करी है, तो हम इससे बाय कर लेंगे। तो बाय वाले ऑप्शन पे गाइज हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे गाइज आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, बाय फिएट एंटर करने का या फिर बाय क्रिप्टो एंटर करने का। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में एंटर करना चाहते हो 1000, तो आप यहाँ पे 1000 एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्रिप्टो एंटर करनी है तो आप क्रिप्टो भी एंटर कर सकते हो कि कितना क्रिप्टो आपको चाहिए। जैसे मुझे 13 USDT चाहिए तो मैं यहाँ पे 13 एंटर कर सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर 1000 रुपीज़ की क्रिप्टो चाहिए, तो मैंने 1000 यहाँ पे एंटर कर दिया है फिएट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 1000 रुपीज़ में 12.51 USDT मिलने वाले हैं एंड आपका जो पेमेंट करना होगा वो 1000 रुपीज़ का करना होगा। नीचे आपको आना है, आप देख सकते हो पेमेंट विंडो में लिखा हुआ है 15 मिनट, आपको 15 मिनट के अंदर पेमेंट करना होगा। सर का निकनेम यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट मेथड है UPI एंड गूगल पे। तो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद गाइज आपको बाय USDT पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलर से चैट भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, आपको सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। इसके बाद गाइज आपको टू पेमेंट पेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज आपको सेलर की UPI ID एंड गूगल पे नंबर मिल जाएगा, तो जिस पे भी आप पे करना चाहो पे कर सकते हो। मैं यहाँ पर UPI पे करने वाला हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैंने गाइस की UPI ID कॉपी कर ली है। अब मैं फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हो वो आपको ओपन करना है और इसी UPI ID पे आपको पेमेंट कर देना है। इसकी UPI ID पेस्ट कर दी है, अब हम इस पे ओके करेंगे। यहाँ पे इसका जो बैंकिंग नेम है मैरिक इंटरप्राइजेज वो आ रहा है, तो वापस से हम बाइनांस पे जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो नेम में यहाँ पर दिखा रहा है मैरिक इंटरप्राइजेज, तो सही है। अब हम गाइस 1000 रुपीज़ की पेमेंट इसे कंप्लीट कर देंगे। तो 1000 मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर गाइज मैंने इसको 1000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। अब वापस से हम अपने बाइनांस ऐप में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, इसलिए मैं ट्रांसफर्ड कॉमन नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दूंगा। और गाइज जब भी आप यहाँ पर P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ट्रांसफर्ड वाले ऑप्शन पे तभी क्लिक करना है जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाए। अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं किया और ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया तो वो सेलर आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर सकता है एंड आपका अकाउंट परमानेंटली बाइनांस फ्रीज कर सकता है, बिकॉज ये चीटिंग है। यहाँ पर गाइज पेमेंट कंप्लीट कर दिया है हमने, इसलिए हम ट्रांसफर्ड कॉमन नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जैसे हमने कंफर्म किया सेलर ने भी तुरंत से अपने USDT रिलीज कर दिए हैं और ये हमारे वॉलेट में डिपॉजिट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो लिखकर आ रहा है 12.51 USDT डिपॉजिटेड इनटू योर वॉलेट। तो हम चेक वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइस आप फंडिंग वॉलेट में देख सकते हो हमारे पास 12.50 USDT डिपॉजिट हो चुके हैं। अब देख सकते हो हमने बड़े ही आराम से सेलर को 1000 रुपीज़ पे करे और उसके बदले हमें उसने 12.50 USDT यहाँ पर रिलीज कर दिए। अब गाइस आपके मन में डाउट होगा कि अगर सेलर उधर से क्रिप्टो रिलीज नहीं करता है तब हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो गाइस ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज जितने भी सेलर्स यहाँ पर बाइनांस पर हैं वो सारे वेरीफाइड हैं और ट्रस्टेड हैं। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सेलर से आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो उसकी ट्रेड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 99% एटलीस्ट उसने ट्रेड कंप्लीट करी हो एंड उसने एटलीस्ट 1000 ट्रेड्स तो कर रखी हो बाइनांस पे, तब उसके साथ अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। और इन केस वो भी आपको क्रिप्टो रिलीज नहीं करता है तो बाइनांस में नीचे अपील का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट बाइनांस टीम को रेफर करोगे और उस स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे बाइनांस आपको वो क्रिप्टो प्रोवाइड कर देगा। बिकॉज जिस भी सेलर से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उसकी क्रिप्टो करेंसी बाइनांस लॉक करके रखता है, वो सेलर के हाथ में नहीं होता है कि सेलर आपको ना भेजे। तो और अगर कोई सेलर ऐसा करता है तो बाइनांस उसकी क्रिप्टो भी लॉक कर लेगा और उसका अकाउंट भी बंद कर देगा। दैट्स वाई कोई भी सेलर यहाँ पर चीटिंग नहीं करता है, बहुत ही फेयरली ट्रेडिंग होती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाइज आपने देखा हमने फंडिंग वॉलेट में बड़े ही आराम से क्रिप्टो डिपॉजिट कर ली है। अब गाइज आपको इसे ट्रेडिंग करने के लिए अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे गाइज मैं अपना स्पॉट वॉलेट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो मेरे पास 708 USDT ऑलरेडी मेरे स्पॉट वॉलेट में है। अब गाइज हमें क्या करना होगा कि हमें अपने फंडिंग वॉलेट से इन USDTs को स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। तो फंडिंग वॉलेट में हम आएंगे, ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम में फंडिंग सेलेक्ट है, टू में स्पॉट सेलेक्ट है ऑलरेडी। यहाँ पे गाइज हमें क्रिप्टो सेलेक्ट करनी है, तो हम USDT डिपॉजिट करने वाले हैं तो हम USDT पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइज मैक्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी USDT हमारे फंडिंग वॉलेट में होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो कंफर्म ट्रांसफर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फंडिंग वॉलेट से USDT उठकर आपके स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे। तो हम वापस से अपने स्पॉट वॉलेट में आते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे पास 721 USDT हो चुके हैं। पहले मेरे पास 708 USDT थे। तो इस तरीके से गाइस आप फंडिंग वॉलेट से अपने USDTs को किसी भी वॉलेट पे मूव कर सकते हो। अगर आपको स्पॉट में ट्रेड करना है तो आप स्पॉट वॉलेट में मूव कर सकते हो, मार्जिन ट्रेड करना है तो मार्जिन में कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो। जहाँ भी आपको ट्रेडिंग करनी है वहाँ पर आप USDTs को ट्रांसफर कर सकते हो एंड ट्रांसफर पर कोई भी फीस नहीं लगती है। बाइनांस का P2P ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है एंड बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर अपने पैसा डिपॉजिट कर सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको यहाँ से पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं उसकी भी वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे आप बाइनांस से पैसा निकाल के वापस अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप P2P ट्रेडिंग के थ्रू बाइनांस पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। अब मेरी प्रीवियस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर हम यहां पर 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें 920 या फिर बहुत कम अमाउंट मिल रहा है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक्चुअल अमाउंट मिलता है। P2P ट्रेडिंग की कोई भी फीस नहीं लगती है। आप जितने USDT बाय करोगे उतने ही USDT आपके वॉलेट में डिपॉजिट होते हैं। प्राइस का डिफरेंस आपको इसलिए दिखता है बिकॉज स्पॉट वॉलेट में एक USDT की वैल्यू P2P वॉलेट के कंपैरिजन में कम होती है। P2P वॉलेट में जब भी आप USDT या कोई अदर क्रिप्टो करेंसी बाय करोगे तो वो आपको काफी हाई प्राइस में मिलती है। बात करें USDT के तो 79 to 80 रुपीज के आसपास आपको यहाँ पर USDT का प्राइस देखने को मिलता है। बट जब आप उन्हीं USDT को अपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करते हो तो वहां पे जो INR का प्राइस शो होता है वो काफी कम वैल्यू में काउंट होकर मिलता है। स्पॉट वॉलेट में आपके एक USDT को 75 या 76 रुपीज के आसपास काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको प्राइस में डिफरेंस लगता है और आपको लगता है कि यहां पर आपकी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग फीस कट गई। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने USDT बाय करोगे उतने ही USDT आपके स्पॉट वॉलेट में आएंगे और जब भी आप इनको P2P ट्रेडिंग के थ्रू सेम प्राइस पे सेल करोगे जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापस से मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो भी आपकी डाउट्स एंड कंफ्यूजन रही होंगी बाइनांस पर पैसे डिपॉजिट करने को लेकर वो सारी दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट या सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कर देना एंड वीडियो कैसा लगा वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।